मेरा नाम रजत त्रिवेदी है और मेरा हेडक्वार्टर प्रयागराज है। पूरा ईस्टर्न यूपी में देख रहा हूँ और मेरा मोबाइल नंबर है 8318133663। तो ये चीज़ हो गई। बाकी टमाटर से लगभग आप सभी लोग अवगत हैं, बहुत समय से अवगत है। ये अपनी वैरायटी है, चंजीत है और लगभग 4 साल हो गया। 4 साल ये वैरायटी आपके यहाँ रन कर रही है और जिनके यहाँ पे हम मीटिंग कर रहे हैं। कितना हो गया आपको पिंटू भाई टाइम? बाबूजी कितना टाइम हो गया चंजीत लगाते हुए? 4 साल से लगभग आपको लग रहा है। तो हाँ, तो 1 मिनट आ जाइए, फिर आप इधर ही आ जाओ। जहाँ गोली चलाओगे देखिए बाबू के भेजा। हमारे सामने भरत जी हैं और मेरी जब पहली ज्वाइनिंग हुई, मतलब यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, तो पहले जो हमारे किसान थे जहाँ मैंने टमाटर देखा वो यही किसान थे। तो सबसे बड़ी चीज़ है, हमको जो जानकारी मिलती है ना, हमको भी किसान से ही मिलती है कि कंपनी का एक अलग स्ट्रक्चर है वो ऑल ओवर इंडिया के लिए, लेकिन उस क्षेत्र में उस वैरायटी का कैसा परफॉर्मेंस है वो किसान ही हर एक पॉइंट को बताता है। तो आप 2-3 चीजें बस मैं आपसे पूछूंगा कि आप चंजीत कितने साल से लगा रहे हो? जब शुरू हुआ है, बीज आया है, लगभग मैं लगा रहा 3-4 साल से लगा रहे हो। 3-4 साल में आपका ऑब्जर्वेशन, मतलब आपका अनुभव क्या कह रहा है टमाटर के प्रति? बहुत अच्छा टमाटर है, हर साल हम लगाते हैं और सबको कह रहे हैं कि लगाइए। देखिए दीपक भैया लगाए हैं, ये भी लगाए हैं, अमोद जी भी लगाए हैं, अनिल लगाए हैं, सभी लोग लगाए हैं लगभग। देखिए भैया भी आप लोगों के बीच के ही हैं और सबसे बड़ी चीज ये है कि किसी भी जो एक लंबी खेती करता है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वो पूरी की पूरी एक ही वैरायटी लगाए। ऐसा यहाँ के किसानों का माइंडसेट भी है और सही भी है, लेकिन ये है कि आप चंद्रजीत को जरूर लगाइए। 3 साल 4 साल होने के बावजूद अगर कोई किसान उसको रिपीट कर रहा है, मैंने आपसे बोला कि मेरी मुलाकात इस कंपनी में आने के बाद इसी क्षेत्र में हुई, तो कोई व्यक्तिगत हमारे संबंध अलग है, लेकिन अगर वो उस बीज को, उसकी क्वालिटी को पसंद कर रहे हैं तभी रिपीट कर रहे हैं आप। और 4 लोगों को और रेकमेंड भी करते हो। कभी कभी क्या होता है कि आपके तिलौली या कहीं पे गए तो किसी ने पूछा किसने लगाया, तो आपका नाम बताया और इवन आपका तो कम बात हो पाती है, पिंटू जी को फ़ोन किया कि हाँ बताइए, तो पिंटू जी ने बोला मेरा ये एड्रेस है और ये वैरायटी ऐसा, चंजीत आपका बढ़िया आ रहा है, आप लगा सकते हो। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इनको मेरा प्रचार प्रसार कंपनी का करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आदमी किसी भी बीज से संतुष्ट है तो ज़रूर करेगा। आप छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लो कि ब्रजेश भैया पिक्चर देखने चले जाएं, कोई भी पुष्पा 2 आई है वही देखने चले गए और आने के बाद बैठे रहेंगे, किसी ने मूवी की बात छेड़ दी तो बोलेंगे अरे कल गए थे यार, पिक्चर बहुत बढ़िया थी, समय मिले तो एक बार फैमिली को लेके जाना। तो वो इसलिए नहीं बोलेंगे कि वो पिक्चर का प्रचार कर रहे हैं या उनको कुछ मिल रहा है, वो इसलिए बोलेंगे कि वो उससे संतुष्ट हैं, उनको अच्छा लगा इसलिए आप प्रचार करोगे। तो सेम चीज़ ये है कि आप चंद्रजीत जिन लोगों ने लगाया है वो तो सब देख ही रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं लगाए हैं तो ज़रूर आप लगाइए, क्योंकि देखिए कोई भी हाइब्रिड जो है उसका एक समय अवधि होता है। एक समय आपके यहाँ लगभग 80-90% अभिलाष का ही मार्केट था। आपके यहाँ क्या, ऑल ओवर यूपी की मैं बता रहा हूँ, आज भी वैरायटी अच्छी है, लेकिन किसान की डिमांड चेंज हो गई। किसान को अब बैठिए, किसान को क्या चाहिए कि अर्ली चाहिए, और जैसे उनकी मंडी की डिमांड है या जैसा मार्केट है तो उसने वो धीरे धीरे उस वैरायटी में कन्वर्ट होने लगी। तो ये वैरायटी चंजीत आपके सामने है और ये किसान है हमारे, ये 4 साल से लगा रहे हैं और जितने लोगों ने यहाँ लगाया है, मुझे लगता है जो क्यों भैया, जो किसान आपके यहाँ से चंजीत लगा रहे हैं उन्होंने अभी तक छोड़ा नहीं ना उसको। अगर छोड़े होते तो उतना बिकता मार्केट में, हाँ बीज बिकता बिल्कुल। और शायद बहुत सारे लोगों को मैं नहीं भी जानता हूँ, मिला भी नहीं होगा, वो सिर्फ लगाते हैं और उस आधार पे ले जाते हैं। तो अगर किसान संतुष्ट होता है बीज में तभी वो उस बीज को रिपीट करता है, क्योंकि कोई इतनी बड़ी खेती के लिए किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेगा। एक बार हो सकता है कि 20 पैकेट डालने, 1 पैकेट डाल दिया, तो ये वैरायटी आपके यहाँ सक्सेसफुल है। कभी क्लाइमेट के वेरिएशन से थोड़ा ऊपर नीचे फसल में होता है, वो इसलिए होता है कि दवाई, स्प्रे मशीन हो गया या कुर्सी हो गई, ये सारी चीज़ें निर्जीव हैं और बीज सजीव है। तो जो भी जिंदा चीज़ें हैं
उनको क्लाइमेट से और मौसम के उल्टा पलटा होने से फर्क पड़ेगा, और वो सभी के साथ है। लोग कहते हैं कई बार, मेरे कुछ फार्मा में मित्र हैं और इंडस्ट्रीज में हमारा डिस्कस होता है, तो मैं कहता हूँ हमारा सबसे टफ काम है, क्योंकि हम जिस चीज़ का काम कर रहे हैं वो जीवित है, तो उसके उगने से लेके और उसके खत्म होने तक उसका ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है, और उसके आधार पे लास्ट में किसान उस चीज़ को जज करेगा। आपने तो कार खरीदी और चलाया और उसके बाद क्या जजमेंट करना है, लेकिन यहाँ तो पत्ती कैसी निकल रही है, रोग कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, प्रोडक्शन अच्छा है कि नहीं है, मंडी में फल बिक सकता है कि नहीं, ये सारे पॉइंट देखते रहते हैं। तो ये हमारा टमाटर चंजीत है, इसको ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिए। और मीटिंग में आप लोग आते हो ना, कभी भी बहुत सारे लोग हैं, एक छोटा पॉकेट डायरी देख रखा कीजिए। मैंने देखा एक फार्मर है यहाँ पे, पंकज राय करके, गाजीपुर में, तो अच्छा नर्सरी का उनका बड़ा काम है, लेकिन मैं देखता था कहीं भी वो जाते थे तो ज़रूरी नहीं पूरी रामायण महाभारत हमें लिखनी है, लेकिन जो आपके मेजर पॉइंट है वो आप 2-3 डाल लिया करो। एक किसान थे नागेश्वर पटेल करके, अब मुझे याद नहीं आ रहा, उधर ही साइड के थे, यही आपके पिपरा के आगे के, कुसाई के। तो उनके यहाँ मैं गया, वो भरत भैया वो डायरी बनाए हुए थे, पिछले साल कौन सा बीज डाला, कौन सी दवाई देगा, 3-4 साल का डाटा था उनके पास। अच्छा, तो वो देखा मैंने, तो मुझे बड़ा बढ़िया लगा। वो पूरा दवाई कौन सी डाली, कौन सा बीज यूज किया इस साल, उसका ऑब्जर्वेशन कैसा रहा, सारी चीजें नोट डाउन रहती। तो इतनी महंगी खेती आप लोग कर रहे हो, खेती महंगी होती जा रही है, डाटा रहेगा तो बढ़िया है और अपने लिए अच्छा है। और सबसे बड़ी चीज है, बिना डाटा के कुछ भी बेहतर नहीं है, डाटा जरूरी है। ये जितने भी ब्रीडर हैं, कंपनियों के बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, ये डाटाबेस पे काम करते हैं। अगर ये डाटा, ये 500-500 वैरायटीज लगाते हैं, आप R&D पे जाओगे तो वहाँ मजदूर है, वहाँ का मैनेजर है, सैलरी पेड है, सब मजदूर भी सैलरी पेड है। लेकिन अगर आप एक क्रॉप का पूछोगे कि ये किस डेट को आपने लगाया, किस डेट को ट्रांसप्लांट किया और पहली तुड़ाई में कितना मटेरियल निकला, कितना इसका वजन आया, वो आपको 10 मिनट ऐसे लेगा और वो पेपर में या लैपटॉप में वो खोल के आपको सब बता देंगे। और उसी पे जब स्तर बड़ा होता जाता है और ये सारी चीजें जब डाटा वहां से फाइनल होता है ना, तब हम लोग किसानों को वो बीज देते हैं, 2 ग्राम 2.5 ग्राम जैसा भी रहता है, कि कमर्शियली कर दे। क्योंकि लास्ट यूजर कौन है? किसान है। लास्ट यूजर किसान है, तो किसान को संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। और किसान का ऑब्जर्वेशन ही, अब ये वैरायटी है टमाटर की, ये वैरायटी आप बहुत दूर नहीं है, इसका जो स्टार्टिंग हुआ था ये आपके पगिया से ही हुआ था। इनके रिलेशन में भी है, भरत भैया के इनके दामाद जी हैं, तो चंद्रजीत नाम है उनका। तो जब हम लोग ट्रायलिंग लगा रहे थे 2-3 साल, तो पहले नंबर ही होता था, नाम तो था नहीं, तो अलग अलग नंबर हर बार उसको ना आगे पीछे भी किया जाता था। जो यहाँ की टॉप वैरायटी थी वो भी साथ में रहती थी, तो किसान को ये नहीं बताया जाता था कि ये हमारी है या किसी और कंपनी की है या ये दूसरे की है, वो सब कोड रहते थे। तो आपसे जैसे पूछा कि भैया ये बताइए, इस साल आपने ये लगाया, इतना ट्रायल 12 वैरायटी लगाई, सबसे पहले कौन आया? आपने बोला साहब ये नंबर आया, 1 नंबर आया सबसे पहले। उत्पादन किसका अच्छा लग रहा है? सर 2 नंबर का लग रहा है या 1 नंबर का लग रहा है। रोग किस में कम है? साहब 1 नंबर में कम है। इस तरह करते करते कम से कम 3 साल तक जब वहाँ किसान ने एक ही वैरायटी सेलेक्ट किया, या जैसे सोनभद्र के लिए है, कानपुर में कोई और था, हर जगह अलग अलग थे, तो वो वैरायटी सेलेक्ट होने के बाद उनसे पूछा गया कि भाई किसान, आपने इतना मेहनत किया है और इतना अपनी ज़मीन हमें दिया और उसके बदले में आपने अच्छी वैरायटी सेलेक्ट किया, तो आपको ऐसा क्या किया जाए, तो कुछ प्रोत्साहन के लिए। तो बोले कि साहब सब कुछ है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ दो जो ख़त्म नहीं होती है। तो बोला गया कि ख़त्म नहीं होने वाली चीज़ क्या है? तो फिर कंपनी ने बोला भाई हमारे ये किसान है, कंपनी कोरिया की है, फिर भी उन्होंने बोला ये हमारे किसान है। तो ये किसान के लड़के का नाम चंजीत है, उनके नाम पे ये वैरायटी चंजीत इसका रख दिया गया नाम के। भाई किसान के नाम से बेहतर क्या है? हर जुमा पे किसान के नाम से बेहतर जब किसान ही लगाने वाला है। आज हर जगह ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी ये वैरायटी बिक रही है सब जगह, तो सब चंजीत ही जानते हैं। तो आज भी वो बहुत संतुष्ट रहते हैं, मेरी मुलाकात होती रहती है। तो एक चीज निकला है टमाटर, हाँ, हमारे नाम से भी आ गया टमाटर। अच्छा आपके भी नाम से आ गया? हाँ आपके नाम से आ गया है, लेकिन वो आपके नाम से
आपके नाम से नहीं आया है। अगर आप चंजीत भैया के पास जाओगे, उनसे बात करोगे, तो वो तो उनसे डिस्कस करके कि भाई आपके नाम पे निकाल रहे हैं, आपसे कोई डिस्कशन नहीं हुआ। तो इस भ्रम में मत रहिएगा आप बाकी किसान भाइयों।